नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस अधिकार का अंतिम सूत्र नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ भूता नया। ये 7 प्रकार के नए हैं। इनमें जो नैगम नय है वो क्या करता है कि वो संकल्प ग्राही है। अनिष्पन्न में निष्पन्न का संकल्प करता है, वो नैगम नय है। इसके 3 भेद बताए थे, भूत, भावी और वर्तमान नैगम नय। इसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि आज भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक है। जो भविष्य में काम होने वाला है उसको भी आज ऐसा कहते हैं जैसे आज ही हो रहा है। भविष्य में होने वाले 24 तीर्थंकर अभी हुए नहीं हैं, लेकिन अभी वर्तमान में भी हम उनको अर्घ चढ़ाते हैं, भावी नैगम नय से ही। ठीक है। फिर संग्रह नय कि वो एक समान किसी जाति के आधार पर अनेक वस्तुओं का संग्रह कर लेता है, वो संग्रह नय है। जैसे जीवत्व इस आधार पर वो सारे जीवों को एकत्र कर लेता है, संग्रह नय। सारे जीवों को अलग, अजीवों को अलग, लेकिन जीव अजीव को भी कॉमन रूप से संग्रह करने वाला एक सत विशेषण है। सत के आधार पर है ना, तो सत जाति तो सब में है, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव। तो संग्रह ने क्या करता है कि अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग भेदों को किसी एक सामान्य विशेषता के आधार पर उनका संग्रह कर लेता है। जैसे सत कहने पर जगत के सभी पदार्थों का संग्रह हो गया। ठीक है। जैसे दिगंबरी, श्वेतांबरी, 13 पंथी, 20 पंथी, उनका संग्रह जैन कहने पर हो गया। तो ये चर्चा भी अपने कल हो गई थी। अब व्यवहार ने क्या करता है, संग्रह नय द्वारा ग्रहण की गई वस्तु में विधि पूर्वक भेद करता है। जैसे संग्रह नय ने कहा सत, तो व्यवहार ने कहा जीव सत और अजीव सत। ठीक है। फिर और उसके भेद करेगा व्यवहार ने कि जीव के भी 2 भेद करेगा, संसारिणो मुक्ताश्च। फिर संसारी जीवों के भी भेद करेगा, पृथ्वी, तेज, वायु, वनस्पत्य, स्थावरा, द्विंद्रियादय, स्त्रसा यानी त्रस और स्थावर, है ना। ऐसे भेद करता जाएगा व्यवहार में। तो उसी के आधार पर जब हमने द्रव्य कहकर सबका संग्रह कर लिया, तो अब उसका व्यवहार में उनकी जाति के आधार पर उनमें भेद करता है, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो व्यवहार का काम भेद करके ग्रहण करना है, संग्रह का काम संग्रह करके ग्रहण करना है। देखो, पहले पहले से आगे आगे वाले नयों का विषय सूक्ष्म होता जा रहा है। जैसे जो नैगम नय है उसका विषय अधिक विस्तृत है, संग्रह नय का उससे कम है, और व्यवहार नय का उससे और कम, ऋजु सूत्र नय का और कम। क्योंकि ऋजु सूत्र नय सिर्फ वस्तु की वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है, भूत भविष्यत को नहीं। अब वो जो ऋजु सूत्र नय का विषय है वो एक समय की पर्याय अपने ज्ञान का विषय ही नहीं है। तो हम तो बहुत समयों की पर्यायों को, ठीक है, मिलाकर उसका अनुमान करते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान तो अपने को है नहीं, तो हम उसका अनुमान करते हैं। हम क्या कहते हैं, वर्तमान वर्ष में हमारा वर्तमान वर्ष कितना बड़ा है,
12 महीनों का, पूरे 1 साल का। क्या 1 साल का वर्तमान होता है कि 1 दिन का होता है? बताइए, वर्तमान 1 साल का होता है कि वर्तमान 1 दिन का होता है? 1 दिन का होगा भैया। 1 दिन का होगा। एक शब्द है भैया ये तो। देखो, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, वो वर्तमान कैसे हो सकता है? अभी ये जो इस समय है ये वर्तमान है, इसके एक समय पहले वो भूतकाल हो गया, आगे आएगा वो भविष्य काल है। तो ईमानदारी से देखें तो रियलिटी में वर्तमान सिर्फ एक समय का होता है। बाकी जो उससे बड़ा हम कहते हैं वो स्थूलता से, व्यवहार से कहते हैं। नहीं तो कहते हैं वर्तमान कलिकाल में, तो कलिकाल को भी वर्तमान कह रहे हो। वर्तमान चौबीसी, तो चौबीसी में भी महावीर भी भूत हो गए हैं। समझ में आया? तो ऐसे वो स्थूल ऋजु सूत्र न्याय का विषय है, उसको हम कहते हैं अशुद्ध ऋजु सूत्र न्याय। अच्छा, अब ऋजु सूत्र न्याय वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता था, लेकिन उसमें लिंग का, संख्या का, साधन का, ठीक है, इन दोषों को स्वीकार कर लेता था। ठीक है ना, इग्नोर करता था, कोई बात नहीं। लेकिन अब जो शब्द न्याय आया, शब्द न्याय ने कहा नहीं, लिंग व्यभिचार नहीं चलेगा। इसने अपने विषय को और कस दिया, माने इसके विषय में और सूक्ष्मता आ गई। वो कहता है अगर आपने एक वचन के साथ द्विवचन का प्रयोग किया है तो वो गलत है, उसको हटाओ। जैसे आपने कहा आम रहा वन, तो कहता है सही नहीं, आप कहो आम्र वन। ठीक है, वन एक वचन है तो आम्र भी एक वचन होना चाहिए। आप कह रहे हो आमों के वन, आमों का वन, तो वो कहता है व्यभिचार है, ये दोष है। तो वो इन दोषों को भी दूर करने वाला शब्द न्याय है। वो कहता है स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का ही प्रयोग करो। आपने एक शब्द स्त्रीलिंग का और एक पुल्लिंग का रख लिया, लेकिन ऋजु सूत्र न्याय तो उसको स्वीकार कर लेता था, लेकिन शब्द न्याय उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो कौन कौन से दोष? लिंग का, संख्या का, वचन का। कल हमने लिंग व्यभिचार देखा। जैसे तार का शब्द पुरुष लिंगी है, उसके साथ स्वाति शब्द यूज करना ये ठीक नहीं है, तो तार का स्त्रीलिंग है और स्वाति पुरुष लिंग है। ठीक है, अब संख्या व्यभिचार, तो इसमें यह बताया था नक्षत्र एक वचनी है और पुनर्वसु द्विवचनी है। जबकि हम सामान्य से कह देते हैं नक्षत्र और पुनर्वसु एक ही बात है, वो नक्षत्र ही है पुनर्वसु। ठीक है, लेकिन शब्द न्याय कहेगा कि ये प्रयोग ठीक नहीं है, क्योंकि नक्षत्र एक वचन कह रहे हो और पुनर्वसु ये द्विवचन है। उसी प्रकार नक्षत्र, शत भिषज, ठीक है, नक्षत्र एक वचनी है, शत भिषज बहुवचनी है, तो इनका एक साथ प्रयोग भी ये शब्द न्याय स्वीकार नहीं करता। ऐसे इन्होंने और उदाहरण दिए, जैसे आम्रह वनम, आम्रा बहुवचन है और वनम एक वचन है। देव मनुष्य, इसके साथ उभौ राशि, देखो देव मनुष्य बहुवचन हो गया, उभौ माने दो। ठीक है, अब देखो गलती क्या हुई कि देव और मनुष्य दो हैं, लेकिन आपने कहा देव मनुष्या बहुवचन का प्रयोग किया, उसके साथ आप लगा रहे हैं उभौ राशि, यानी ये भी इन दोषों को निवारण करने वाला शब्द न्याय है। अब साधन कारक क्या है, पढ़े। चलिए, किसका? प्रीति का नंबर है आज। पढ़े भैया। हाँ, साधन कारक वह विचार, एक कारक के स्थान पर दूसरे कारक का प्रयोग करना कारक वह विचार है। जैसे ग्रामम धिष्यते, गांव में सोता है,
यहाँ ग्रामे इस सप्तमी कारक के स्थान पर ग्राम यह द्वितीय का प्रयोग कारक व्यभिचार है सुनो, इत्यादि। अब ये समझो कैसे। देखो, कर्ता ने कर्म को, सप्तमी विभक्ति कौन सी होती है? अधिकरण, है ना। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, अधिकरण संबंध। माने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में से, अलग होने के अर्थ में, अधिकरण, फिर संबंध। तो संबंध पहले, अधिकरण बाद में, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में से, अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, अधिकरण में पर, तो में और पर इन शब्दों का प्रयोग अधिकरण विभक्ति यानी सातवीं विभक्ति में होता है। आपने कहा जैसे वह गांव में सोता है, तो में ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। और अगर आप इसकी जगह ग्राम की जगह ग्रामम, ये द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति क्या कहती है? कर्म को, तो उसका अर्थ हो जाएगा गांव को सोता है। तो अगर आप ग्रामम की जगह ग्राम, गांव में सोता है, यहाँ ग्राम में इस सप्तमी कारक के स्थान पर अगर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये कारक व्यभिचार होगा। कारक होते हैं ना, जैसे हम षट कारक कहते हैं, संस्कृत के हिसाब से 7 कारक होते हैं, बल्कि 8वां भी होता है, संबोधन। ठीक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, कार्य की उत्पादक सामग्री को कारक कहते हैं। तो गलत कारक का प्रयोग किया, इसको भी शब्द न्याय स्वीकार नहीं करता, वो कहता है ये रॉन्ग यूज है, इस तरह आप यूज नहीं कर सकते। माने आगे आगे वाले नए वस्तु को और स्ट्रिक्ट टाइट करते जा रहे हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष होता है, संस्कृत में थोड़ा उल्टा है। संस्कृत में उत्तम पुरुष में मैं आता है, मैं और हम। किसी पुरुष के स्थान पर किसी दूसरे पुरुष का प्रयोग करना। पुरुष तो समझ में आया ना, इसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। ऐसे हिंदी में और संस्कृत में उसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष मेरे ख्याल से एक ही बात होगी। थर्ड पर्सन को क्या कहते हैं संस्कृत में? भैया उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष। थर्ड पर्सन को उत्तम, फर्स्ट पर्सन को, फर्स्ट को तो प्रथम, द्वितीय और उत्तम कहते हैं। प्रथम, मध्यम और उत्तम। मैं होता होगा, मैं। हाँ, अभी चेक करके बता देते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मैं ठीक कह रहा हूं। प्रथम पुरुष है थर्ड पर्सन, ठीक है। संस्कृत में प्रथम पुरुष माने थर्ड पर्सन, जैसे वह है अन्य पुरुष के बारे में। मध्यम पुरुष जो सामने है, ठीक है, यू, यूर, ठीक है, तू, तुम। उत्तम पुरुष में मैं, हम। समझ में आपको याद होगा जब आपने पट्टी प्रथम पुरुष होता है मैं के लिए तो। हाँ जी, प्रथम पुरुष होता है मैं के लिए, मैं प्रथम होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरे पास सबूत है, आपको पता नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, यह भी दिख नहीं रहा होगा आपको क्लियर, मैं भेज दूंगा। देखो आपने बचपन में याद किए होंगे, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावे, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो हाँ, सा के साथ अगर हम लगाएंगे सा, तो सा पठती आएगा। और जब हम इसको याद करते हाँ, थे ना रूपों को, सबसे पहले हम लिखते थे प्रथम पुरुष,
द्वितीय पुरुष हाँ या मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और ऊपर लिखते थे हाँ एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। हाँ तो जो पठती हाँ है उसका प्रयोग हमेशा सा के साथ होगा, सा पठती। हाँ ठीक है। और जो पटसी है वहां त्वम आएगा, त्वम पटसी, त्वम के साथ पठती नहीं आएगा। और अहम अहम पठामी। पठामी, हाँ अहम के साथ पठती नहीं आएगा, अहम के साथ अहम फल में वाली रोका पठामी। आएगा। अहम पठामी। पठामी पठावे पठामे ऐसे आता था, हाँ पठामी जी, पठावे बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब संस्कृत के हिसाब से प्रथम पुरुष माने थर्ड पर्सन, कोई अन्य है। तो देखो संस्कृत में कितना सोच समझ के लिखा गया है, हमेशा मैं ही और भैया उत्तम जब पुरुष। पठामी कहेंगे तब तो वो तो प्रथम पुरुष में ही तो आता है पठामी भी। नहीं नहीं, वो उत्तम पुरुष में है, तीसरी लाइन में। हाँ नीचे है, सबसे नीचे। हाँ, तो सबसे नीचे वाली उत्तम पुरुष है। ठीक है ठीक तो है इस ठीक है प्रकार ठीक अगर है भैया। आपने पुरुष का भी गलत प्रयोग किया, अब आपको समझ में आएगा शब्द ने। किसी पुरुष के स्थान पर किसी दूसरे पुरुष का प्रयोग करना, और किसी को समझ में नहीं आएगा ना, तो वो कुछ और ही समझ लेगा इसका पुरुष व्यभिचार, क्योंकि व्यभिचार भी लिखा है, पुरुष भी लिखा है। तो ये शब्द नय के लिए है। जैसे हास्य के प्रसंग में किसी से ऐसा कहना कि एहि मन्य रथेन यास्यसी, देखो यास्यसी, ये जो है ना पटसी, ये उसमें है मध्यम पुरुष में। यातः ते पितः, अब देखो इसका अर्थ, आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, नहीं जाओगे, तुम्हारे पिता चले गए हैं। यह मध्यम पुरुषी मन्य से के स्थान पर उत्तम पुरुषी मन्य, उत्तम पुरुषी यास्यामी के स्थान पर मध्यम पुरुषी यास्यासी कहा है। अतः यह पुरुष व्यभिचार, देखो यहीं पे समझ में आ रहा है। हिंदी भी अगर देखो, ते पिते, अच्छा आओ तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, तो यहाँ पे आना चाहिए था नहीं जाओगे, नहीं, नहीं जाऊंगा, नहीं जाओगे तुम के लिए कह दिया इन्होंने, जबकि यहाँ पे क्या कहना था, नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं के लिए। तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पिता चले गए हैं की जगह मेरे पिता चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहां मैं का यूज होना था, वहां तू का यूज हो गया, जहां तू का होना था वहां वह का हो गया। ये पुरुष संबंधी व्यभिचार है। माने जहां पठामी आना था वहां आपने पठती लगा दिया, तो ये व्यभिचार भी नहीं चलेगा। काल व्यभिचार, अब तीन काल होते हैं ना, भूत भविष्यत वर्तमान। तो भूतकाल को वर्तमान जैसा कहना नैगम ने तो कह लेता था, ठीक है, लेकिन ये शब्द नय उसको स्वीकार नहीं करेगा। अतीत काल की क्रिया में अनागत काल की क्रिया को कहना, जैसे विश्व दृश्वास से पुत्रो जनिता, इसके विश्व को देखने वाला पुत्र होगा। मैंने क्या कहना है, देखो एक तो भूतकाल है, विश्व दृश्वास से माने जिसने विश्व को देख लिया है ऐसा पुत्र होएगा। एक भूतकाल की बात है, एक भविष्य काल की है। तो विश्व दृश्वा ये भूतकाल वाचक है, और जनिता भविष्य काल वाचक होने से ये काल व्यभिचार है। समझ में आया कि जिसने विश्व को जान लिया है इसके ऐसा पुत्र होएगा। अब विश्व को जान लिया है, ठीक है, तो ये तो जान लिया है माने काम खत्म हो चुका है, भूतकाल हो गया है, या जान लिया था, उसके ऐसा पुत्र होगा। होगा ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे जो शब्द संबंधी व्यभिचार दोष हैं उसको भी स्वीकार नहीं करता शब्द है, उसको दूर करता है। इसी प्रकार भावी कृत्यम आसीत,
आगे होने वाला योग्य कार्य हो गया, आगे होने वाला कार्य हो गया, ये भी दोषपूर्ण है। एक तरफ कह रहे हो आगे होने वाला, भविष्य की बात, और एक तरफ कह रहे हो गया, भूतकाल की। तो इनका प्रयोग लौकिक व्यवहार में तो होता है, लेकिन शब्द न्याय ऐसे प्रयोगों को अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय से अन्य अर्थ का अन्य अर्थ के साथ संबंध नहीं बन सकता। इन दोषों का निराकरण नहीं करने पर एक वचनी घट, बहुवचनी अनेक तंतु, इन दोनों का भी एक ही अर्थ हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? अगर आप इन दोषों का निराकरण नहीं करोगे तो कोई एक वचनी है, कोई बहुवचनी है, तो उनका समान अर्थ मानना पड़ेगा। पुरुषलिंगी पट और स्त्रीलिंगी झोपड़ी भी एक अर्थ हो जाएंगे। यद्यपि इसमें शब्दादि व्यभिचार का निराकरण करने से व्याकरण शास्त्र का विरोध होता है, तथापि तत्व की यथार्थ मीमांसा आवश्यक होने से यह न्याय ऐसा करता है। यह शब्द के अनुसार ही अर्थ करने वाला होने के कारण इसके अवलंबन से शब्द संबंधी सभी विरोध नष्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि कदाचित जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत व्याकरण है, वो भी इन प्रयोगों को स्वीकार कर ले, और करता ही है, लेकिन शब्द न्याय उसको स्वीकार नहीं करता। जैसे देखो, ये जो हमने पढ़ा था ना, नक्षत्र, पुनर्वसु, शत विषज, तो संस्कृत इसको समानार्थी मान लेता है, पर्यायवाची मान लेता है, ठीक है। लेकिन ये शब्द न्याय नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? कि इन तीनों के लिंग अलग अलग हैं। एक स्त्रीलिंगी है, एक पुरुषलिंगी है, अथवा एक एक वचनी है, एक द्विवचनी है, एक बहुवचनी है, तो इसलिए हम इनको समानार्थी नहीं मानेंगे। लेकिन संस्कृत व्याकरण मान लेता है, हिंदी व्याकरण इसको एकार्थवाची कहता है। भैया एक बात पूछूं? हम्म इतनी कठिन चीज को पढ़ाने में आपको मजा कैसे आता है? नहीं, मजा नहीं आता, मैं तो स्वयं समझ रहा हूँ। कितने आराम से रस ले लेके पढ़ाते रहते हो, इतनी मुश्किल सी है ये चीजें, इसका क्या यूज है? देखो, इसका यूज ये है कि जहाँ जिनवाणी में जो भी उपदेश है वो नयों की भाषा में निबद्ध है। जैसे गो शब्द के ना, गो शब्द के 9 अर्थ होते हैं। गो शब्द के 9 अर्थ होते हैं, लेकिन हमने गो शब्द का अर्थ किस में रूढ़ कर दिया है? गाय के अर्थ में। गाय। ठीक है, लौकिक में तो चलता है, लेकिन अगर एवं भूत नय से कहीं कुछ विवक्षा है तो वहां हम गाय सिर्फ उसे ही मानेंगे कि जो गमन करती है, गच्छतीति गाय, कि जिस समय गमन करेगी उसी समय वो गाय है, नहीं तो नहीं है। अब देखो, ऐसे प्रयोग है ना अपनी जिनवाणी में। जैसे अभी कोई हमें कहे कि साहब आप वक्ता हैं, तो ये बात यथार्थ है, लेकिन जिस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे, ठीक है, एवं भूत नय की दृष्टि से देखें तो उस समय हम वक्ता नहीं हैं। जिस समय आप यात्रा कर रहे हैं उसी समय यात्री हैं, ठीक है, बाकी समय में नहीं है। तो ऐसे क्या है, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप जनवाणी का स्वाध्याय करते हैं तो आपको वहाँ उसका अर्थ देखना पड़ेगा कि ये शब्द न्याय की अपेक्षा कह रहे हैं यहाँ पर, अथवा एवं भूत न्याय का प्रयोग है, तभी आप उसके सही रहस्य को समझ पाएंगे। है ना? अब देखो, एक ही शब्द अनेक जगह प्रयोग किया जाता है, कहीं पर उसका कोई अर्थ लेना, कहीं पर उसका कोई अर्थ लेना, तो ये बातें कैसे समझ में आएंगी? अभी हम पूरा शब्द शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, पढ़ भी नहीं सकते। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं, नए होता है किसी भी चीज को देखने का नजरिया। क्या कहा? किसी भी चीज को देखने का नजरिया, एंगल, वो नए है। संस्कृत में अगर कोई बात आई
और हमारा शास्त्र उसको स्वीकार ना करके कुछ अलग अर्थ निकालता है। तो आज के बच्चों को ये प्रश्न खड़ा होता है कि हमारे शास्त्र में तो गलत लिखा है। तो गलत नहीं लिखा, यहाँ इसकी अपेक्षा दूसरी है। मैंने कल परसों भी एक उदाहरण दिया था कि किसी भी चीज को देखने का एंगल, उसका नाम नय है। जैसे माँ और बच्चे आपस में एक दूसरे की भाषा को समझते हैं। माँ ने सामान मंगाया बच्चे से, बच्चा लेके नहीं आ रहा था, अब ले आया सब्जी, और मम्मी कपड़े धो रही हैं चौक में बैठ के, तो बच्चे से कहता है लो मम्मी ये राशन आ गया, कहाँ रख दूँ? तो मम्मी क्या कहती है कि वैसे ही परेशान है बेचारी, कहती है मेरे सर पे रख दे, सर पे रख दे मेरे। तो वो बच्चा भी कितना आज्ञाकारी है, रख देता होगा सर पे। नहीं रखता, क्यों नहीं रखता? बेटे नए चक्र ग्रंथ रखा है निकाल के, क्यों नहीं रखता वो बच्चा? तो आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। तो ऐसे जिनवाणी में भी आपको बहुत प्रयोग मिल सकते हैं, ठीक है। वहां आपको उसका रहस्य समझना पड़ता है प्रकरण के हिसाब से। वो बच्चा है अपनी लगने के बाद मुझे जाता है रसोई में रख के आता है। अब उसकी माँ ने तो नहीं बताया। किसी का स्पीकर ऑन है भाई? हाँ जी, उसकी माँ ने तो नहीं बताया कि रखा रसोई में, लेकिन रख ही आया। उसी प्रकार हाँ, जो जिनवाणी का श्रोता है, वक्ता है, वो कम से कम जिनवाणी की स्टाइल को नहीं समझेगा, ठीक है, इन नयों के प्रयोगों को नहीं समझेगा, ठीक है, तो वो उसका सही मर्म समझ नहीं पाएगा। जैसे अपना बच्चा, आपने मेहमानों के सामने उससे पूछा बेटा खा ले कोई बात नहीं, वो कहते नहीं नहीं मम्मी भूख नहीं है, भूख नहीं है। लेकिन आप समझते हैं अपने बच्चे को, है ना, कि इसको भूख तो है, लेकिन ये शर्म होने के कारण खा नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे को पता होता है अपनी मम्मी का कि मम्मी खाते नहीं बेटा खा ले, अभी तो कह रही है खा ले, और बाद में ठुकाई होगी, है। तो वो अपनी मम्मी के हृदय को समझता है। उसी प्रकार जिसे जिनवाणी के हृदय को समझना है, उसे थोड़ा बहुत नयों की स्टाइल को समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कोई उतना भी मेहनत नहीं की, लेकिन समय निकाल के इस तरह की मेहनत करनी चाहिए कि हमने अब उस एंगल से पढ़ा नहीं ना। अब मान लो हम समय सार पढ़ रहे हैं, अब कभी उस दृष्टि को मुख्य करके हम पढ़ें तो हमें पकड़ में आएगा कि देखो यहाँ शब्द नय का प्रयोग है, देखो यहाँ संग्रह नय का प्रयोग है, देखो यहाँ एवं भूत नय का प्रयोग है। तो आपको वहां पकड़ में आएंगे, तभी आप उसका सही अर्थ निकाल पाएंगे। देखो थोड़ा सा मैं इसको और सरल करता हूँ, आपको अगर कठिन लग रहा है तो, क्योंकि मैं भी कोई भाषा का व्याकरण का ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उसके थोड़ा बहुत जो समझ में आ रहा है आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ उदाहरण दिए संस्कृत के, इसलिए आपको डिफिकल्टी हो रही है। हिंदी के उदाहरण बताता हूँ। डॉक्टर साहब का नए चक्र है ना, इसमें नैगम आदि सप्त नयों का एक चैप्टर है। देखो अब इसमें है, इसमें हिंदी के उदाहरण दिए हैं। जैसे पुष्य, तारका और नक्षत्र, है ना, इन तीनों का सेम मीनिंग है। पुष्य कहो, तारका कहो, नक्षत्र कहो, तो हिंदी व्याकरण, भाषा व्याकरण, संस्कृत इसको समानार्थी मान लेती है, पर्यायवाची स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर शब्द नय की दृष्टि से देखें तो इनके जो लिंग हैं वो अलग अलग हैं। एक पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है, एक नपुंसक लिंग है। तो शब्द नय कहेगा कि ये पर्यायवाची कैसे हो सकते हैं? पर्यायवाची तो वही होंगे कि जिनके लिंग भी समान हो। और अगर इस तरह समानार्थी मानोगे तो फिर तो बहुत चीजों में आप मान सकते हो। जैसे संख्या व्यभिचार में, तो भैया इसमें कौन सा पुरुष, स्त्री और नपुंसक है? पुष्य, तारका और नक्षत्र। इसमें भी लिखा नहीं है। नक्षत्र तो पुष्य नपुंसक लिंग होगा है। मेरे ख्याल से, पुष्य नपुंसक हो, पुष्य नपुंसक होगा, मेरे ख्याल से पुष्य। नक्षत्र, एक मिनट, नक्षत्र होगा। अभी अपने इसमें भी आया था ना,
ये रहा वो एक वचन पुष्य तार द्विवचन में आया था, वो एक वचन द्विवचन आया था। तार का स्त्री और नक्षत्र नपुंसक। कहाँ लिखा है? ये रहा संख्या से व्यभिचार के ऊपर, कि जैसे पुष्य तार का, हाँ, ये नीचे आ गया नीचे, ना। पुष्य तार का नक्षत्र इन्हें एक तो अर्थवाची पुष्य मानना, पर पुरुषलिंगी है, तारका स्त्रीलिंगी है, और नक्षत्र नपुंसक लिंगी है। तो ये तो याद करने का विषय हो गया भैया। फिर जैसे हम अपने व्याकरण याद किया करते थे, या रूप याद करते थे, देखो, या जैसे लता लतानी जैसे याद थे। जैसे जो अवधि वाले होते हैं ना, बिहारी लोग, हम खाना नहीं खाऊंगा, हम खाना नहीं खाऊंगा। अब बताओ क्या दोष है इसमें? व्याकरण दोष है। पहली बात तो हम नहीं कहेगा, वो हम मैं कहना चाहिए, हम की जगह मैं कहना चाहिए। या फिर खाऊंगा की जगह खाएंगे, हम खाना खाएंगे। एक वचन को उसने बहुवचन कह दिया। समझ में आया ना? ये तो मैंने मोटा एग्जाम्पल दिया है। और देखो, संख्या व्यभिचार आपको समझ में आ गया। आम्रहा वनम। अब आम्रा तो बहुवचन है और वनम एक वचन है। तो लेकिन भैया जब हम शास्त्र जी पढ़ेंगे कोई भी, हाँ, तो वहां पर तो ये गलतियां होंगी ही नहीं, तो फिर हमें क्या जरूरत है ये समझने की। नहीं नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना। देखो, ये तो एग्जाम्पल दिए हमने इस तरह के, वहाँ व्याकरण थोड़ी पढ़ाई जाएगी आपको। जैसे यहाँ पुष्य तार का नक्षत्र बताया, ठीक है, वहाँ इस ऐसे कोई शब्द और व्याकरण नहीं पढ़ानी है आपको, लेकिन शब्द और व्याकरण से वहाँ आपको भाव ग्रहण करना होगा। जैसे हमने बताया था, जैसे हम लौकिक में कहते हैं कि वकील आ गए, वकील साहब आ गए, ठीक है, तो वकील साहब का अर्थ क्या ग्रहण करना, कैसे आप कौन सा न्याय लगाओगे? कि नाम नए से हाँ, कह रहे हो, कि भाव नए से कह रहे हो। नाम निक्षेप आदि नए पढ़े थे ना आपने? तो एक तो नाम नए से वकील होता है, उसका नाम ही वकील रख दिया है। और एक वकालत करके, वकालत की क्वालिटीज हैं, इसलिए हम वकील कह रहे हैं। हम्म। ऐसा कोई शास्त्र का प्रयोग अभी ख्याल में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वहाँ जरूरत पड़ती है। देखो, जैसे प्रथमा नियोग में ये लिखा कि वो नगरी बहुत सुखी थी, उस नगर का राजा बड़ा उदार था, बहुत सज्जन था, बहुत धर्मात्मा था। उस नगरी की जो प्रजा थी वो भी 5 पापों से रहित थी, इसलिए उस नगरी में किसी को दंड नहीं था सिवाय छत्र के। ध्वजा कोई दंड था बस। हाँ, ठीक है, या तो वो जो छतर होता है उसमें डंडा होता है ना। और एक दंड का मतलब होता है दंड देना, पनिशमेंट। तो वहां किसी को दंड नहीं दिया जाता था, सिर्फ दंड दिया जाता था छतर में अथवा ध्वजा में। तो वहां दंड का मतलब हो गया डंडा, और एक दंड का मतलब हो गया पनिशमेंट। समझ में आया ना? तो अब किसको लोग उलझ के रह जाएंगे, समझेंगे ही नहीं क्या कह रहे हैं। सही बात है। क्यों? क्योंकि शास्त्र आचार्यों ने, माने कुछ शास्त्रों में विद्वानों की मुख्यता से लिखे गए हैं। तो जहाँ विद्वानों की मुख्यता से शास्त्र लिखे जाते हैं, वहाँ भाषा का सौंदर्य, शब्दों का सौंदर्य, व्याकरण, इन सभी चीज़ों का ख्याल भी रखा जाता है। ठीक है, अब उन्हें नहीं समझ में आए तो विद्वान उन्हें समझा दें, लेकिन अगर हम उसी में गड़बड़ कर देंगे तो उसके अर्थ भी गड़बड़ निकलने लगेंगे फिर। तो इसलिए वहाँ भैया बहुत फिर तो पिसावट। बहुत गलती में है हम तो फिर, क्योंकि अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, बस सुमत जी, भाई साहब जी जैसे के प्रवचन सुनते रहो, और वो तो कहते हैं तुझे कुछ नहीं करना, तू तो बस मस्त रहे, तू तो मस्ती कर, कुछ नहीं है, और सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अधिकतर क्या, उसमें से मैं अपने आप भी कहूंगी, हम भी ऐसे ही सोचते थे, बस प्रवचन सुनते रहो और मस्ती मारते रहो अपने बैठ के। मतलब ऐसा ही, इतना आसान मूंग की दाल का हलवा समझते थे, पर ये अब ऐसा देखो, इसको टेंशन तो लेने ऐसा का लग तो, रहा है कि जरूरत थी। टेंशन टेंशन लेने का काम नहीं है, लेकिन आपका उपयोग ऐसे रह नहीं सकता ना भाई। अगर ऐसे रह जाए तो सबसे अच्छा है कि प्रवचन भी सुनने की क्या जरूरत है, उसका भी क्यों विकल्प करना। मस्त रहो,
मार्ग तो यही है, लेकिन रहा नहीं जाता ना, अपनी परिणति अभी इतनी स्थूल है, तो उसका अवलंबन किसका लेना? शास्त्र का। और शास्त्र का यथार्थ अभिप्राय भी कब ग्रहण कर पाओगे? अगर आपको शब्द ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तो वहां कुछ और अर्थ होगा, आप कोई और अर्थ ग्रहण कर लोगे। इसीलिए और भैया थोड़ा शायद बहुत इसीलिए ऐसा होता है, जो हम ये कहते हैं प्रवचन सुनते हुए तो बड़ा आनंद आता है, और बाहर निकलते ही पता नहीं सारा कहाँ चला जाता है, क्योंकि बस वो तो एक बस सुन लिया, मजा सा आ गया, उसके ये तो समझ नहीं स्वच्छंद होने का लक्षण हो गया फिर। है जी। आता है। ये तो स्वच्छंद होने का लक्षण हो गया फिर कि प्रवचन सुनते रहो और मस्त हो जाओ। हाँ, ये तो है ही, स्वच्छंदता का लक्षण है ये ये। तो स्वच्छंदी होने का लक्षण हो गया। बिल्कुल। अब नाम लेना तो अच्छा नहीं होता ना किसी विद्वान का, मतलब ऐसा तो ही हो गया बिल्कुल ही कि भाई। नहीं नहीं, उनकी गलती नहीं है, ये तो हमारी मतलब हमारी समझ की गलती है, मैं उनकी गलती नहीं कह रही बिल्कुल भी। ये हमने वो गलत समझ लिया ना, वो तो सारा पढ़ लिख के आए हैं तब इतनी बात बोल रहे हैं। नहीं भाई जी, अंदर अभी से तो तो इतनी बुद्धि चोट होनी लगनी चाहिए। चाहिए ना फिर। हैं? अंदर से तो भाभी जी चोट लगनी चाहिए ना फिर, भाई हम प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन अंदर से सही ये लगना चाहिए कि हमें इससे अलावा भी कुछ और करना है। सही कह रहे हो आप, मैं यही तो कह रही हूँ कि इनको पढ़ते, अभी इसको पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं टिकता वो हमारे अंदर। वो इसलिए ही नहीं टिकता ना कि हमने इतने गहराई से पढ़ा ही नहीं उसको, बस अपना जैसे पिक्चर की तरह से सुन लिया देखो, और बस उपदेश तो याद। ऐसे ही दिया जाएगा कि भैया, डॉक्टर भी कहते हैं टेंशन मत लो, सही दवाई बात है, खाओ उनकी और थोड़ी मस्त रहो। गलती तो हमारी है। डॉक्टर भी कहता है दवाई खाओ और मस्त रहो, ठीक है। लेकिन हम भी कहते हैं डॉक्टर साहब, कहना आसान है, हाँ ठीक है। अब दवा खाने से और मस्त रहने से ऐसे मस्त नहीं रहा जाता। मस्त रहने के लिए पहले खोटे विचारों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी उल्टी सही बात। बुद्धि, ठीक है ना, ऐसे निमित्तों से बचना पड़ेगा। तो डॉक्टर कहता है आप बाहर हफ्ते भर की छुट्टी लेके कहीं बाहर घूम के आओ। तो बाहर घूम के क्यों आओ? कि यहाँ जो व्यापार धंधे में अपना दिमाग खराब कर रखा है, इन निमित्तों से दूर करता है ना वो भी। और वो कहे नहीं जी, आप दुकान जाते रहो और मस्त रहो। तो दुकान जाते रहेंगे तो मस्त कैसे रहेंगे? हाँ, तो गलती तो हमारी है कि हमने उनकी बात को सही तरह से नहीं पकड़ा, उनकी नहीं है, हाँ मतलब मैं गलती करा हाँ, रही नहीं कह नहीं, रही, वो मैं समझ रहा हूँ, वो कि तो है मतलब ही। हमने ही गलत अर्थ समझा। हाँ, वो तो वो तो इसीलिए, खुद ही इतना पढ़ रहे हैं, वो तो खुद ही रात दिन इसको ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर हाँ रहे हैं, और हमने सही अर्थ नहीं लिया अपने बिल्कुल अपनी सही है। मेहनत के तो लिए। मेरा तो कहना ये है कि हमें निचली भूमिका में निरंतर किसी ना किसी अवलंबन की आवश्यकता होती है। अब अपने को देखना है कि अपना उपयोग कहाँ ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। अगर अपनी बुद्धि बहुत कम हो, मानो हम कितना भी कोशिश करें समझ में ही ना आए, तो टाइम थोड़ी ना खराब करना है। फिर जहाँ आपका उपयोग लगता हो तो वहाँ अपना उपयोग लगाना। आचार्य भी सामने वाले की योग्यता देखकर ही उपदेश करते हैं। भील को सिर्फ कौवे का मांस ही क्यों छुड़ाया? उसको भेद ज्ञान करा लेते ना आत्मा का, कि शरीर और आत्मा भिन्न वस्तु, इतना ध्यान कर ले, बाकी और कोई जरूरत नहीं है। तो फिर भी उसे भील को कौवे का मांस ही छुड़ाया, इससे क्या भला होगा भैया उसका? उसे भेद ज्ञान कराते थोड़ा सा, तब तो भला होता ना। लेकिन उसकी योग्यता जानकर कि इसकी बस योग्यता इतनी ही है, और अगर ये इतना भी कर लेगा तो उसका भला है, नहीं तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं। वक्ता की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो श्रोता की योग्यता को देखकर, है ना, उसको उस हिसाब से उपदेश करे। जैसे जिसको निश्चय की अधिकता देखे उसको व्यवहार की मुख्यता वाला उपदेश करे, जिसको व्यवहार की अधिकता देखे उसको निश्चय का पोषक उपदेश करे। हम्म? तो खैर, कहने का मतलब ये है कि सामान्य से विशेष का जानना बलवान